बच्चों, जय माता की। आज हम आरोह पाठ 1 प्रथम भाग के प्रथम पाठ नमक का दरोगा को आपके सामने समझाने जा रहे हैं, जिसके कि लेखक जो हैं हिंदी के बहुत महान उपन्यासकार और जिन्होंने हिंदी में कहानी संग्रह को बहुत ऊंचाइयों तक पर पहुंचाया, प्रेमचंद जी के कहानी है नमक का दरोगा। ये कहानी जो है वो भारतीय समाज में अंग्रेज़ों के वक्त में जो नमक के प्रति अंग्रेज जो कानून बना रखे थे, आपको सबको मालूम होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा कि गुलामी के दिनों में कोई भी चीज़ हमारी नहीं थी। हम लोग जो भी चीज़ उपयोग करते थे वो हमारी होने के बावजूद भी उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। सुई तक भी अगर हमको उपयोग करनी है अपनी, तो उसको पहले अंग्रेज़ों के इंग्लैंड जाती थी, वहाँ से उसका ठप्पा लगता था, फिर वो भारत आकर उसको बेचा जाता था। तो यानी हम अपनी ही चीज़ को और दूसरे से खरीदकर पैसा देकर खरीदा करते थे। तो ये कहानी उसी पर लिखी गई है कि भारतीय समाज में नमक की बहुत महत्ता है। हमारा भारतीय अगर उपमहाद्वीप देखें तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और नमक जो है यहाँ पर बनाया जाता है, स्वयं बनाया जाता है। गुजरात वगैरह, कच्छ वगैरह चाहिए, नमक बनता है वहाँ पर, समुद्र का पानी इकट्ठा करके उससे नमक बनाया जाता है। और जिसका कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, आपको मालूम होना चाहिए, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है। तो ये नमक का दरोगा जो कानून है जो है वो पाठ उसी पे लिखा गया है कि अंग्रेजों के वक्त में क्या होता था कि अगर नमक को आप उपयोग भी करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक अलग से पुलिस बना रखी थी, दरोगा नियुक्त कर रखा था, जो इस चीज को देखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नमक की तस्करी होने। तस्करी का मतलब होता है सरकार से छुपाकर जब हम सामान बेचना शुरू करते हैं, टैक्स बचाकर, तो उसे तस्करी कहा जाता है। तो उसको बचने के लिए अंग्रेजों ने दरोगा एक नियुक्त किया था जो इस चीज को देखता था। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र हैं बंसीधर जी, वो नमक का दरोगा हैं। इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, एक बंसीधर जी हैं और दूसरे हैं पंडित आलोकदीन। इन्हीं 2 के आसपास पूरी कहानी घूमेगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पंडित बंसीधर जो हैं, उन्होंने उनका जो है सिलेक्शन जो है इसमें नमक के दरोगा के रूप में हो गया। नमक के दरोगा में जब उनका हुआ तो देखिए भारतीय समाज में या स्थिति क्या होती है कि एक पिता जो है वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है कि आप जब नौकरी करने जाते हैं तो वो यही शिक्षा देते हैं कि समाज का कल्याण करना, कोई गलत काम नहीं करना, अच्छी तरीके से रहना, ये सारी चीज़ें सब समझाता है पिता। लेकिन जहाँ देखिए विपरीत, कोई पिता क्या विपरीत सिखाता है, इनके पिता बिल्कुल इनको विपरीत सिखाते हैं। कहते हैं कि बेटा जो तुम्हारी तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी, वो तो ईद का चांद है, जैसे जैसे वो का समय बढ़ता जाएगा एक समय मिलेगी, और एक जैसे चांद घटता चला जाता है वैसे वो खत्म हो जाता है। तो तुम कभी अपनी सैलरी पर मत निर्भर रहना। सैलरी तो ऐसी ही है, पूर्णिमा का चांद, ईद का चांद है जो बढ़ता घटता रहेगा, और उससे परिवार नहीं चल सकता। तुम्हें तो तुम्हारे घर में जो बहन है, देखिए सामाजिक सोच देखिए उनके पिताजी की, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहनें हैं वो घास फूस की तरीके से बढ़ रही हैं। ये शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें कि बहनें जो हैं वो घास फूस की तरीके से बढ़ रही हैं, और तुमको यही सोचना चाहिए कि अब तुम्हारी बहनों की शादी वगैरह करनी पड़ेगी, तो तुम्हें उस तरीके से जो है ऊपरी चढ़ावा जो आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी रिश्वत लेनी चाहिए,
रिश्वत जो है वो पीर की मजार है, जिसपे कि पीर की मजार पे चढ़ावा चढ़ता है। उसी प्रकार से तुमको जब मिले तो तुम खूब रिश्वत लेके काम करना, जिससे कि तुम्हारी जो बहनें घास फूस की तरीके से बढ़ रही हैं, मैं क्योंकि बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम्हें ही इनकी शादी करनी है और उनकी शादी ढंग से हो जाए। ये सीख एक पिता अपने बेटे को देता है। ये देखिए क्या मानसिकता दिखाई गई है कि गरीब है तो वो ये अपने पुत्र को ये सीख देते हैं, लेकिन बंशीधर जो हैं वो पिता को मानते बहुत है आज्ञा, लेकिन इस सीख को उन्होंने लिया नहीं। एक दिन रात को नदी के किनारे उनका थाना था, तो वो उस पे सो रहे थे। तभी नदी में जो पुल था उसमें से उन्हें कुछ आवाज लगी, जैसे कोई बैलगाड़ी जा रही है और 2-4 बैलगाड़ियां जा रही हैं। गांव में क्या होता है, आप देखे होंगे बैलगाड़ियों, अब तो बैलगाड़ी होती नहीं है, ट्रैक्टर या अन्य साधन आ गए हैं, अभी भी बैलगाड़ियां होती हैं। तो बैलों के गले में घंटी बांध देते हैं। जब वो बैल घंटी बांधते हैं तो वो बैल जब चलते हैं तो वो घंटियां आवाज करती हैं, तो बहुत सुंदर संगीत निकलता है। तो वो एक घंटी जब आवाज होने लगी तो उन्होंने देखा कि ये क्या चहल पहल है, रात को 2 बजे बज रहा है, तो रात को ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी और तुरंत अपने जो सिपाही थे उनके साथ पहुंचे वहां पर पुल पे। तो देखा कि वहां पर बैलगाड़ी जा रही है और बैलगाड़ी में सामान लदा हुआ है। तो उन्होंने जोर से चिल्ला के पहले बैलगाड़ी को रुकवाई, और जैसे ही बैलगाड़ी रुकवाई तो जो गाड़ी ले जाने वाले थे वो सब घबरा गए, पुलिस को देखकर वो घबरा गए। उन्होंने एकदम से रोका, तो जब कोई घबराता है तो ये समझ में आ ही जाता है कि ये कुछ गलत काम हो रहा है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। तो गाड़ीवान बोले कुछ नहीं है, इसमें ऐसे ही हम सामान लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जब उन्होंने खूब जोर से हड़का के पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है नमक है जो हम लेके जा रहे हैं। तो बोले ये किसका माल है। तो बोले ये पंडित आलोपदीन जी हमारे जो मालिक हैं उनका माल है, और इसे आप जाने दीजिए, इसे आप रोकिए मत। अगर ऐसे आप रोकेंगे तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि पंडित आलोपदीन जो थे वो उनका एक सोच थी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी वो पैसे को बहुत महत्व देते थे। कहते थे लक्ष्मी ही इस संसार में सबसे बड़ी चीज है, हम लक्ष्मी का देकर कहीं पर भी कोई भी काम करा सकते हैं। तो वो उसी सोच के रहते थे, और उनका अंग्रेजी अफसरों से सबसे बहुत अच्छा पहचान थी, और पैसा के देकर सारे काम करते थे, तो उनको कोई डर भी नहीं रहता था। तो हरकारों ने जो ले जा रहे थे उन्होंने कहा कि आप इस जाने दीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो वो बोला कि नहीं, बुला के लाओ अपने मालिक को। तो एक हरकारा जो ले जा रहा था वो मालिक के पास, पंडित आलोपदीन के पास गया। आलोपदीन को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी पकड़ ली गई है नमक वाली। तो उन्होंने पंडित आलोपदीन ने पूछा क्यों भाई, कौन है दरोगा, दे के छोड़ देते, बात कर लेते। बोले नहीं, वो बहुत सख्त हैं, वो मान नहीं रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो पंडित आलोपदीन बोले ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो लक्ष्मी धन को ठुकराए। बोले अच्छा चलो मैं चलता हूँ। वहां पहुंचे, उन्होंने आलोपदीन को प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरे ये जो हैं इनको क्यों रोका है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है आप जो ले जा रहे हैं नमक, इसका कागज दिखाइए, अगर कागज होगा तो मैं जाने दूंगा, कागज नहीं होगा तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि आप जाने दीजिए, आप जितना पैसा मैं मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। पंडित जी भी समझ गए कि ये तो गलत काम हो रहा है। और उधर आलोपदीन जो था वो समझाने लगा, बोला पहले उसने 5,000 बोले कि 5,000 रुपये आप ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन पंडित जी जो थे वो ईमानदार उसूल के आदमी थे, उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको तो अब जेल जाना पड़ेगा। बोले नहीं। उसने धीमे धीमे, पंडित आलोपदीन ने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं, तो धीमे धीमे रकम बढ़ाता चला गया। 10,000, 20,000 और 40,000 तक पहुंच गया कि आप 40,000 तक ले लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। लेकिन पंडित आलोपदीन को देखिए कि इतने बड़े उसूल के आदमी, उस समय की बात देखिए, ये अंग्रेजों के वक्त की बात है, जब
40,000 की बहुत वैल्यू होती थी। उस समय 1 रुपए में बहुत सारा सामान आ जाया करता। जो आज घर का राशन नहीं आ पाता 10,000 रुपये में, 5,000 रुपया में, उस समय 1,000 रुपये में घर का सामान सारा आ जाता था। इतना सस्ता जमाना था। आने दो आने पैसे आनों में चलते थे। ठीक है, 1 रुपया में तो पला भर यानी पूरी डलिया भर आप जलेबी भी खरीद सकते थे। तो इतना सस्ता जमाना था और उस वक्त उनको घूस मिल रही थी 40,000 रुपए। लेकिन व्यक्ति जो उसूल वाले होते हैं ना, वो नहीं मानते किसी भी प्रकार से। बोले नहीं, मैं नहीं, आपको नहीं, अब तो आपको बंद जेल जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने बहुत गिड़गिड़ाए, बोले मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप मेरे को ज़्यादा दिन रख नहीं पाओगे, मैं तुरंत छूट जाऊंगा। और पहले तो उन्होंने रौब दिखाया कि सारी जनता मेरे साथ होगी, आपका नुकसान होगा। तो वो बोले नहीं, चाहे जो भी हो आपको तो जेल जाना होगा। तो उसने उनको पकड़कर अपने हवालात ले गया। और जब सारे जगह ये बात फैली कि क्या नाम पंडित आलोपदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्योंकि पंडित आलोपदीन पैसे वाला था, लोगों की सहायता भी करता था। और पैसे ज़्यादातर क्या होता है कि गरीब आदमी के लोग कम होते हैं और अमीर आदमी के लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पैसा के बल पे वो सबको खरीद लेता है। तो वो ज़्यादा से जितना वकील थे वो सब उसके समर्थन में खड़े थे। सब पंडित आलोपदीन जिंदाबाद कर रहे थे। और जो बंशीधर के मुर्दाबाद हो रहा था, भयंकर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और थाने से और जब पंडित आलोपदीन को पैदल अदालत तक ले जाया जा रहा था, तो वो बहुत जोरों से भीड़ जो है पंडित जी के खिलाफ, बंशीधर के खिलाफ नारे लगा रही थी। और जब वो कोर्ट पहुंचे तो वकीलों ने उनको घेर लिया। वकीलों ने उनको कहा कि आपने बहुत गलत काम किया है, ये शहर के संभ्रांत नागरिक हैं, बड़े नागरिक हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, आपने इनको पकड़ने की ऐसे कोशिश की। लेकिन फिर उनको जज के सामने लाया, प्रस्तुत किया गया। जज के सामने जब जिरह हुई तो आप जानते हो, अब मैं क्या बोलूं, इस चीज को नहीं बोला जा सकता है कि पैसे पे का बहुत जोर होता है। और वही हुआ। जज ने जो है वो उनको खूब जोर से फटकार लगाई कस के, क्या नाम, बंशीधर को। और बंशीधर से कहा कि आपको समझ में नहीं आता कि हमारे इस जगह के ये बड़े आदमी हैं और ये ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें पकड़ने की। उन्होंने पंडित आलोपदीन को बाइज्जत बरी कर दिया और कोर्ट ने उन्हें बहुत जबरदस्त डांट लगाई और उनको सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने कि आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उनको घर भी वो वहाँ से फिर चले। जैसे ही सब लोगों को पता लगा पंडित आलोपदीन बरी हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, सब बाहर नारे लगने लगे उनके समर्थन में। खूब लोग चिल्लाने लगे और पंडित बंशीधर का मुर्दाबाद नारे लगने लगे। माहौल ही पूरा बदल गया। तो आप देखिए कि एक अच्छा व्यक्ति जो था वो एक धन के कारण अपने उस कार्य को नहीं कर पाया। पंडित बंशीधर जब अपने वापस अपने वहाँ पहुँचे, अपनी जो उनका थाना था, तो थोड़ी देर बाद उन्हें पता लगा कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्योंकि पंडित आलोपदीन जो था वो पैसे वाला था, उन्होंने बड़े बड़े अफसरों को पैसा खिलाया और पैसा खिलाने के बाद क्या होना यही था। पंडित आलोपदीन बंशीधर जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब घर पहुँचे तो अब उनके पिताजी लठ लेके खड़े थे, गुस्से में बड़ी तेजी से खूब उनको गालियां दी, खूब उनके ऊपर चिल्लाए। बोले इसलिए मैंने तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, तेरी बहनें इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, इनको कौन देखेगा। अब तू भी मेरी छाती पे आके बैठ गया, अब कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा। कस के डांटा उनको। बंशीधर जाकर अपने कमरे में बैठ गए, जाकर दुखी हुए। क्यों? इसलिए दुखी हुए कि बेचारे सत्य की राह पे चल रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो संसार जो है उसने उनको साथ गलत व्यवहार किया। बहुत दुखी हुए बुरी तरीके से। और ऐसे दिन कटने लगा। पिताजी उनको रोज डांटा करते थे कस के। एक दिन अचानक क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक घोड़ा गाड़ी, टमटम जिसे कहा जाता है, पहले बड़े लोग जो राजा बड़े लोग होते थे तो कारें कम हुआ करती थी, बग्गी जरूर हुआ थी। आपने शादी ब्याह में देखा होगा बग्गियां चलती हैं,
जिसमें दूल्हा बैठता है, बहुत बड़ा सा होती है, तो वो बग्घियाँ चलती हैं। तो पहले जो बड़े आदमी होते थे उनकी बग्घी चलती थी। तो एक बग्घी आकर उनके घर के बाहर रुकी, तो जो इनके बंसीधर के पिताजी बाहर बैठे थे, उन्होंने जब देखा कि अरे बग्घी आई है, तो दौड़ के देखने पहुंचे। तो देखा उसमें से पंडित आलोक दीन उतर रहे हैं। तो उनकी जो था एक स्थिति ऐसे हो गई कि काटो तो खून नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा घबराने लगे। बोले अब तो मेरे बेटे का बहुत बुरा होगा। और क्योंकि इन्होंने इनका पंडित आलोक दीन का को साथ ऐसा किया था, तो पंडित आलोक दीन जो हैं वो अब बदला लेने आए हैं, और अब वो मेरे बेटे अपने लठैतों से और अब मारेंगे और मेरे बेटे को उठा के ले जाएंगे। बहुत घबरा गए। चाहे जो भी हो, पिता जैसा भी हो, ठीक है, वो गलत काम करने के लिए कहते थे, लेकिन फिर भी घबराने लगे बुरी तरीके से। और जाकर जैसे ही पंडित आलोक दीन नीचे उतरे, पैर पकड़ लिए उनके और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे से गलती हो गई है, अब वो ऐसा नहीं करेगा, आप उसको माफ कर दीजिए। पंडित आलोक दीन ने उनको खूब हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने कहा कि उठिए, तो उनको उठाया और उनसे कहा कि आपका पुत्र कहाँ है, आप अपने बेटे को बुलाइए बाहर। वो बोले कि नहीं नहीं, माफ कर दीजिए। उन्होंने खूब गिड़गिड़ाने लगे। बोले नहीं, आप पहले उसे बंसीधर जी को बाहर बुलाइए। तो बहुत जब उन्होंने कहा तो बंसीधर को बाहर उन्होंने आवाज दी। बंसीधर भी बाहर जब आए और उन्होंने देखा पंडित आलोक दीन, तो वो भी बेचारे घबरा गए, उनकी भी निगाह नीची हो गई, क्योंकि उन्होंने उनके पंडित आलोक दीन के साथ व्यवहार जो किया था कि उनको घसीट कर ले गए थे, पकड़ कर ले गए थे, चलती सड़क में साथ में ले गए थे और कोर्ट में हाजिर किया था। तो उनको लगा कि अब ये बंसीधर जो आलोक दीन है, ये हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार करेंगे और मेरे परिवार को कोई ना कोई नुकसान कराएंगे। तो वो घबराने लगे बंसीधर भी। लेकिन आलोक दीन बड़े जोर से खुशी ठाका लगाया, बोले कि बंसीधर से को हाथ जोड़कर बोले कि मैं ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा था, मेरी इतनी बड़ी जायदाद है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा काम करने वाला और निष्ठावान, जो कि मेरे साथ मेरी पूरी संपत्ति की देखभाल अच्छी तरीके से कर सके और एक भी पैसे का हेर फेर गलत ना करे, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था। और आज मुझे मेरी खोज जो है वो पूरी हुई। उन्होंने बंसीधर से आग्रह किया कि आप मेरी संपूर्ण जायदाद के मैनेजर बन जाइए, मैं आपको मैनेजर नियुक्त करता हूँ, 6,000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा, घोड़ा बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब दूंगा, आप ये काम कर लीजिए। ये सुनते ही बंसीधर की आंखों में से आंसू निकल आए। बोले जिस व्यक्ति के साथ मैंने इतना खराब किया, जिसका समाज में मैंने इतना अपमान किया, और वो व्यक्ति आज मेरे को ही उल्टा अपना मैनेजर नियुक्त कर रहा है। उन्होंने मना करा, बोले नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैंने तो आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और मैंने आपके साथ जब गलत व्यवहार किया और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, इसके मैं योग्य नहीं हूँ, आप तो मुझे दंड दीजिए कि मैंने ऐसा करा आपके साथ। बंसीधर ने उनसे कहा। तो आलोक दीन बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो आज के ज़माने के मैं सोच रहा था कि आज के ज़माने में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो पैसे पे नहीं, केवल अपने उसूलों पे टिकता हो, और अपने उसूल के बल पर आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक, मैं जानता हूँ कि मैं गलत काम कर रहा था, लेकिन मैं लक्ष्मी का पुजारी हूँ और मैं जानता हूँ कि हर काम लक्ष्मी से हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो सरस्वती से जीत नहीं पाती हैं, क्योंकि जो सच्चे आदमी होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, सरस्वती के जो ईमानदार होते हैं, उनको लक्ष्मी प्रभावित नहीं करती है, और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत कम मिलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, और बार बार आग्रह करने लगे। तब बंसीधर के पिताजी ने कहा कि बेटा, जब ये इतना आग्रह कर रहे हैं तो तुम मान लो और इनकी जो नौकरी है उसको स्वीकार कर लो, तुम्हें ये 6,000 रुपये महीना देंगे और साथ में घोड़ा गाड़ी और बाकी अन्य सामान जो है रहने के लिए कोठी सब कुछ मिलेगी। तो ये बंसीधर पहले तो बहुत उन्होंने मना किया, लेकिन जब आलोक दीन जी ने माने नहीं, पूरी तरीके से पीछे पड़ गए, तब बंसीधर ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कहानी समाप्त होती है। तो यानी इस कहानी में ये साथ बताया गया है कि बेटा, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता जो है
वो कठिन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, उस पर चलना सरल नहीं है। लेकिन जीत भले ही देर से मिलेगी, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे जीत जरूर मिलती है। और जिस दिन जीत मिलती है तो उससे बड़ा सुख कोई भी नहीं हो सकता जो हमको जो जीत प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। पंडित बंसीधर चाहते तो गलत काम करके पैसा लेकर और ये काम होने देते, लेकिन समाज के प्रति उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर हमारे समाज में इसी प्रकार से सब लोग सही काम करने लग जाएं तो हमारे देश का, हमारे समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा और वो सब अच्छा बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से इस कहानी में समझाया गया। जय माता की।